उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में छात्र की हत्या, आगजनी, तोड़फोड़, बवाल, हाईवे पर जाम, 2 पुलिसकर्मी घायल। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे 19 साल के छात्र दीपक की पशु तस्करों ने हत्या कर दी। छात्र की हत्या की खबर फैलते ही मंगलवार सुबह गुस्साए लोगों ने गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया। 4 थानों की फोर्स और पीएससी मौके पर। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया। पुलिसकर्मी भागकर किसी तरह सुरक्षित हुए। बेटे की मौत के बाद माता और पिता दुर्गेश गुप्ता का रो रो कर बुरा हाल है। लोगों ने उन्हें संभाला। मां का कहना है कि सभी चोरों को मार दिया जाए तभी मुझे शांति मिलेगी। रात में नहर पर से फोन आया, हमारे भाई में रहते हैं, फोन किए हैं तो घर से सब लोग गए हैं, तो सब लोगों को मार कर हमारे बच्चों को मस्जिद में बैठा लिया। तो उसके बाद एक चोर को सब लोग पकड़े मिलकर। हमारे यहाँ शंकर जी का मंदिर है, उस मंदिर में उसको बंद कर दिया हम लोग ताला मार के। और पिपराइच थाना के जो पुलिस आए हैं कह रहे इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। वो सब बच्चों को नहीं खोज रहे, हमारे बच्चा कहाँ गया। वो सब करे चोर को छोड़ दो, चोर को छोड़ दो, चोर को छोड़ दो। 30-35 लोग थे, खाली चोर को छोड़ने की बात कर रहे थे। पिपराइच क्षेत्र पे हमारे बच्चों को मरवाए। हमको इंसाफ चाहिए। पिपराइच क्षेत्र जितने पुलिस है सबको सब्सिडेंट किया जाए, सबको सब मरवाए। पिपराइच थाना पुलिस वो सब कह रहे हैं जाओ तुम खोजो। बताइए जनता खोजेगा, हमारे बच्चे को हम खोजेंगे। तुम किस लिए हो बताइए, तुम किस लिए हो, तुम किस लिए हो बताइए। पुलिस टीम पर टीम बुलाती रही, टीम पर टीम बुलाती रही, लेकिन बच्चे खोजने कोई नहीं गया। टीम पर टीम बुलाती रही, टीम पर टीम बुलाती रही, लेकिन बच्चों को खोजने कोई वहां से नहीं गया। हम इंसाफ मांग रहे हैं, हम जान के बदला जान चाहिए हमें। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे 19 साल के छात्र की पशु तस्करों ने हत्या कर दी है। लाश को घर के 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया। 4.5 घंटे बाद घर वालों को छात्र की खून से लथपथ लाश मिली। उसका सिर कुचला हुआ था। यह घटना सोमवार रात 11:30 बजे की है। 10 से 12 पशु तस्कर 3 गाड़ियों में छात्र के गोदाम को लूटने पहुंचे थे। इसकी सूचना छात्र के बुआ के लड़के ने फोन पर दी। छात्र स्कूटी से मौके पर पहुंचा। साथ में 10 से 15 ग्रामीण भी थे। उनका तस्करों से आमना सामना हो गया। तस्करों ने छात्र को पकड़कर जबरन डीसीएम में डाल लिया और बाद में उसकी हत्या कर दी। गुस्साई भीड़ ने एक पशु तस्कर को पकड़ लिया, उसकी गाड़ी फूंक दी और उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। उसे बचाने की कोशिश में एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी से भी हाथापाई हुई। इसमें एसपी और एक दरोगा घायल हो गए। पकड़े गए तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। यह वारदात पिपराइच के महुआ अपाची गांव की है। छात्र के घर और गोदाम के बीच की दूरी लगभग 500 मीटर है। तस्करों की पिकअप में 2 से 3 मवेशी भी बरामद हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शी की माने तो महुआ अपाची में करीब 10 से 11 पशु तस्कर रात में आए थे। वो कुछ ले नहीं जा पाए तो एक गांव के ही बच्चे को उठा ले गए। गांव वालों ने एक पशु तस्कर को पकड़ लिया था। उससे पुलिस प्रशासन से ही चोट आई है। दीपक को गोली मारी गई है। ग्रामीण का आरोप है कि चौकी इंचार्ज पिपराइच ने आरोपी युवक को बचा लिया है। अब पुलिस प्रशासन घर वालों को परेशान कर रहा है, जो यहाँ के स्थानीय दरोगा हैं। जब उनके पास पैरवी करने जाओ तो गाली देकर बात करते हैं। सुबह 10 बजे भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस कर्मियों से उनकी झड़प और धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस वाले रस्सी लगाकर भीड़ को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया, उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और उसकी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है और
जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है, सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज़ आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहाँ जहाँ के रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारी भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाए। सर जो पशु तस्कर लोगों ने स्थानीय लोगों ने पकड़ा था जिसके विजुअल वायरल हो रहे हैं, वो उसकी क्या स्थिति है और कौन था? जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 गाड़ी से आए थे, उनमें से एक गाड़ी गाँव में फंस गई थी जिससे पशु तस्कर भाग गए थे। वर्तमान में भी हमारा गांव में कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है और उसमें से एक पशु तस्कर को गांव वालों के द्वारा जो गांव वालों के हाथ लगा था उससे उसको गांव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको क्या कहते हैं गांव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है। और बाकी जिनके जो हमको पते और नाम सामने आए हैं उन सबके लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं। हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं और अभी परिवार से बात करके अब जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत कराएंगे। जी, रात को जैसा मैंने आपको बताया कि गांव वालों के द्वारा जिस युवक की मारा जा रहा था उसी क्रम में पुलिसकर्मी भी जो वहाँ पे गए थे, तो उस युवक के ऊपर चलाए जाने वाला कुछ पत्थर एक उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को भी लगा है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है। और आगे जो भी हमारी टीम्स हैं उनमें उनके अतिरिक्त जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया। क्या एसपी लेवल के अधिकारी भी घायल है सर? परिवार की जो भी अभियुक्त हैं उन सबको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोरतम सजा कराते हुए माननीय न्यायालय में उनको सजा दिलाने की वो मांग की गई है। और बाकी जो भी परिवार के द्वारा डिमांड दी गई है, जो भी परिवार के द्वारा बताया जा रहा है, उनका मेनली इसमें सख्त एक्शन को लेकर के वो है जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और इसमें निश्चित रूप से जैसे ही दोषी पकड़े जाते हैं, कि हमारे पास काफी इसमें आई विटनेस भी हैं, तो उन सबको लेकर के निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गांव के लोगों की माने तो पशु तस्कर अपनी पिकअप लेकर आए थे। भागते समय उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। देखा पीछे से लड़के और ग्रामीण पत्थर फेंकते हुए आ रहे हैं, बोल रहे थे कि उनके पास कट्टा है। वहीं सूचना के बाद डायल 100 की गाड़ी पहुंच गई। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद ग्रामीणों ने पिकअप को आग के हवाले कर दिया। इधर हंगामे की सूचना पर एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पशु तस्कर को गांव वालों से छुड़ाने की कोशिश की, मगर गुस्साई भीड़ उसे ना छोड़ने पर अड़ गई। इस दौरान उसकी भीड़ से हाथापाई हो गई। इसमें दरोगा और एसपी चोटिल हो गए। मृतक की पहचान दीपक गुप्ता के रूप में हुई है। दीपक के छोटे भाई प्रिंस ने बताया कि हमारे गांव के आधा किलोमीटर दूर पर फर्नीचर की दुकान है और आरओ का प्लांट है। फर्स्ट फ्लोर पर बुआ के लड़का पूनू ट्रेबल ऑफिस खोला हुआ है। कल रात वह ऑफिस में ही सोया हुआ था। 11:30 बजे उसने भाई दीपक को फोन किया और कहा कि 10 से 15 लोग 3 गाड़ियों से आए हैं और गोदाम का शटर पीट रहे हैं। भाई दीपक ने यह बात हम लोगों को बताई, फिर स्कूटी उठाई और गोदाम की तरफ गए। हम भी गांव के 10-15 लोगों के साथ पीछे वहां पहुंचे। हमारा भी बदमाशों से आमना सामना हुआ, लेकिन दीपक ईंट उठाकर आगे बढ़ा। इसी दौरान तस्करों ने उसे पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया। इस बीच हम लोगों ने उनके एक आदमी को पकड़ लिया। तस्कर को पीटते हुए गांव लेकर आए और वहां एक कमरे में बंद कर दिया, जिसे पुलिस छुड़ा ले गई। फिलहाल बवाल अभी भी जारी है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।